अब इसके बारे में मैं बताऊँगा कि ये लो कॉन्फिडेंस कैसे और चीज़ों से मिक्स अप होता है। साथ में आप एक ट्रेट को रख लीजिए कि इतना इमेंस लो कॉन्फिडेंस है। इसके साथ में ऐड कीजिए पॉइंट नंबर 2 नर्वस। नर्वस शब्द सभी ने सुना है, जानते होंगे, संभव है किसी ने शायद ही ना सुना हो। पर नर्वस का मतलब क्या होता है? नर्वस का मतलब क्या होता है? बीइंग नर्वस जो छोटी-छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। 4 बहुत नर्वस ज़्यादा। रेमेडीज़ की या कुछ नर्वस रेमेडीज़ का नाम लेंगे? सर अर्जेंटम, मेटालिकम। अर्जेंटम मेटालिका नाइट्रिकम, मोर नाइट्रिकम, लेस मेटालिकम और कॉफिया। Coffee is a highly nervous remedy. Ignatia is a highly nervous remedy. Stramonium, hmm, nervous. सी क्या है नर्वस का मतलब ये है कि एक्साइटेबिलिटी हाई होगी, आपने सही बोला बेटा, एक्साइटेबिलिटी हाई होगी। तो इसमें इस चीज को आप हर लेवल पे देखेंगे। हाईली टची, ये पॉइंट मैंने पहले लिखा था। Lac caninum belongs to people who are highly excitable and easily affected by environmental stimuluses. अब ये तो बड़ा एक फ्लैट लाइन है। इसके एग्जाम्पल आपको कहाँ-कहाँ मिलेंगे जब आप पढ़ोगे? ये चीज़ फिजिकल लेवल पे भी है, मेंटल लेवल पे। यानी अगर आप फिजिकल लेवल पे देखेंगे तो इनको साउंड, नॉइज़, लाइट, अ, ओडर, जार, जार इसका एक प्रोफाउंड सिम्पटम है। अ अ, बाकी सारे की तुलना में जारिंग से एग्रावेशन सबसे ज़्यादा लैग कराने में है। ओवर सेंसिटिव रेमेडीज़ तो बहुत है, मगर उसमें +4 में अगर आप रखेंगे तो ये है। ये हर चीज़ में मिलेगी, मेंटली भी मिलेगी विद दैट लो कॉन्फिडेंस जो हम पहले बात कर चुके हैं। नर्वस एंड हाइली टची। तो अब इसके रूब्रिक्स में दिखाता हूँ आपको क्या है सेंसिटिवनेस के। ऑल एक्सटर्नल इंप्रेशंस को लेकर ये सेंसिटिव है। तो कई बार आपको लगेगा कि इसको ये बात बुरी लगी, हम इसको एक चीज़ में डिफाइन कर दें, ये सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म है या सेंसिटिव टू से एडमोनिशन है या सेंसिटिव टू रिप्रिमेंड है। मगर एक्चुअली आपको एक चीज़ मिल रही होगी कि मैं इसको लेके सेंसिटिव हूँ, वो बता रहा होगा। थोड़ी देर आप केस सुनोगे, आपको लगेगा ये हर चीज़ को लेके सेंसिटिव है। यू माइट थिंक ये हिस्टेरिकल है, मगर हिस्टेरिकल की डिग्री अलग होती है। सेंसिटिव टू नॉइज़, स्मेल, लाइट, एयर। अब देखो ये सारी नर्वस रेमेडीज़ में ये चीज़ें मिलती हैं और लैक्कानाइनम में भी हैं। मगर लैक्कानाइनम का इंडिविजुअल फीचर क्या है? दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव फॉर जार और एक्सेप्शन पकड़े जाते हैं और एक्सक्लूसिव पॉइंट क्या है कि लाइट में भी दे आर सेंसिटिव टू सनलाइट, मगर इनको आर्टिफिशियल लाइट से कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप केस करते हो, इफ एनीबॉडी सेज कि आई डोंट लाइक लाइट अ लॉट, कंजंक्टिवाइटिस में भी ये हो सकता है और अदरवाइज भी जो सेंसिटिव नर्वस पेशेंट्स है उसमें पूछना पड़ता है। तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपको आर्टिफिशियल लाइट से प्रॉब्लम है या इससे। अ, ये एक्सक्लूसिव पॉइंट है। 2 हो गए जार और ये। सेंसिटिविटी में भी कौन-सा पार्ट आपके लिए ज़्यादा है और कौन-सा नहीं, इस से पीक्यूआरएस पे आप लैक्कानाइनम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पढ़ते वक़्त बहुत कुछ मिलेगा जो कॉमन फीचर्स हैं, मतलब वो कैटेगराइज़ेशन जनरल है कि हाँ, इट इज़ अ नर्वस रेमेडी। मगर उसके जो पिन पॉइंट्स हैं, उसको लिख के रखना चाहिए। आपको बहुत मज़ा आएगा ऐसे करने में। लाइक सेंसिटिव है, तो एक्सटर्नल थ्रोट सेंसिटिव है एंड एब्डोमेन फॉर क्लोथ्स। अब आपके पास एक पेशेंट आया जो हाइली नर्वस है, टची है, हाँ? और आपको ये बोले कि मुझे गर्दन पे कुछ बर्दाश्त नहीं होता, मुझे एब्डोमेन पे बर्दाश्त नहीं होता। केस टेकिंग में मैं देखता हूँ अधिकतर लोग ये पूछते हैं कि आपको बंद गले का पसंद है? तो बोलता है नहीं, मैं सह नहीं सकता। तो आप कहते हो ठीक है, तुम लेके से सो। पर ऐसा नहीं है, फास्फोरस है, सीपीआई है और लैक्कानाइनम तो बहुत तगड़े से। दे कैन नॉट वियर टाइट क्लोथिंग्स। और एक ऐसी स्थिति आएगी अभी आप देखोगे जहाँ आपको लगेगा कि लैक्कानाइनम इन सर्टेन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ एब्सोल्यूटली लाइक लेकेसिस। जो हम लो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं उसके साथ ये भी सेट आती है, मैं उस पे आऊँगा अभी। सेंसिटिव टू टच, एक एक पार्ट इसके लिए कहा जाता है कि ये सोरनेस के साथ सेंसिटिविटी जो है वो पेनफुल सेंसिटिविटी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे असायरम है, नक्स वोमिका है, कॉफिया है, जो इवन फेरमेट है।
इनकी अलग-अलग सेंसिटिविटीज़, पेनफुल सेंसिटिविटीज़ के साथ आती है। जैसे फेरम को नॉइज़, बगल के कमरे में भी जो बात कर रहा है दीवार के उस तरफ, वो उनको इरिटेट करती है। फेरम की एक सेंसिटिविटी ये है। कॉफिया को जैसे जैसे फेरम है, वो मिट्टी पे हाथ आप कर्व करें, रेत चलाएँ, कुछ घिसें आपस में, तो वो उसको लेके ओवर सेंसिटिव है। हालाँकि एसाइरम भी एक नर्वस रेमेडी है, मगर उसका एक्सक्लूसिव ओवर सेंसिटिविटी नॉइज़ के लिए है, तो ऐसे हम उसको अलग कर लेते हैं। सेम वे में लैक कैनानम कैन नॉट बियर टच, टच एट नेक, टच एट एब्डोमेन, इवन ये आपको पढ़ने को मिलेगा कि दे कीप देयर फिंगर्स सेपरेटेड। अगर उसमें इतनी सेंसिटिविटी होती है, जब ये अपने नेक्स्ट टू हिस्टेरिकल लेवल पे आती हैं तब। सी मैंने नर्वस शब्द बोला, पर मैंने आपको 3-4 कीनोट्स दिए, जिसको बोलते हैं कि स्पेसिफिक रेमेडी जो डिसाइड करता है। जब मैंने मुरादाबाद में पढ़ाया था, तो मैंने ये चीज़ कही थी कि स्पेसिफिक रेमेडी का जो कांसेप्ट है, वो यही है पीक्यूआरएस। तो आप कब कोई रेमेडी पढ़ते हो, तो आप उसमें इन चीज़ों को नोट डाउन करो, जनरल इमेज के साथ। और डेवलपमेंट पढ़ने को मिल गया, अगर आपने कई बुक्स पढ़ी तो आपको और मज़ा आएगा। तो आप लैक कैनाइनम के एक शेर को लेकर नहीं जान देंगे। जब तक तुम होपलेस नहीं हो जाते, तब तक मैं लैक कैनाइनम नहीं लूँगा। चौथा पॉइंट हम उठा रहे हैं अब, कॉन्स्टेंटली रनिंग थॉट्स। मैंने 3 क्लियर कर दिए, लो कॉन्फिडेंस वाला, आइडेंटिटी वाला, नर्वस और टची। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, कॉन्स्टेंटली रनिंग थॉट्स। मैंने अभी तक जितना बोला, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन? या मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ तो मुझे बताओ, मैं स्लोली बोलूँगा। ठीक है, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? यस सर। तो हमने अब तक 3 चीज़ों की बात करी, लो कॉन्फिडेंस, ठीक है? फियर ऑफ फेलियर इसमें ऐड करिए, और टची बेल्ट, इन 3 चीज़ों को ऐड कर लीजिए। एक रूब्रिक है, एंग्जायटी फ्रॉम डाउट अबाउट सक्सेस। मैंने अभी आपसे बोला था ना कि स्टार्ट के पॉइंट्स में एक पॉइंट दिया था कि दे वांट टू परफॉर्म, एंड इफ दे डोंट इफ दे आर अनेबल टू, तो क्या होता है? तो लैक कैनाइनम उस लो कॉन्फिडेंस के साथ ये चाहता है कि वो कुछ ऐसा करे कि वो एक्सेप्टेड फील करे। मुझे बहुत पहले मेरे किसी टीचर ने पढ़ाया था कि लैक कैनाइनम sometimes look like pulsatilla because they are hopeless, and they want to do things in order to be accepted by others. It is much like pulsatilla and touchy, and weeping easily में भी मिल जाता है, मगर दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर आपको उनके कुछ खास पॉइंट्स पता है डिफरेंशिएटिंग, जो यूजुअली मिलने चाहिए। ऐसे 8 पॉइंट 7 पॉइंट आपको पता हो, तब रेमेडी में आपको प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा प्रिसाइज़ होता है। फिर दिख रहा है जैसा नहीं होता, है होता है। ये उसके जैसा है नहीं कहते, आप कहते हैं कि ये यही है। सो ब्रिंग, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं जब लो कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ फेलियर एंड टची बिल्ट। This brings a state of mind where lack caninum is constantly preoccupied by what? Preoccupied by overcrowded brain. मैं कर पाऊँगा कि नहीं? और जब नहीं कर पा रहा हूँ तो किसी ने भी कुछ कहा, एनी रिमार्क, एनी रूड रिमार्क, any criticism, any correction, anything that comes to me, towards me, that will affect me badly because I'm touchy and I'm weak willed. And इसके साथ में तीसरी चीज मैंने आपको क्या बोली थी? If you remember, fear of failure. ये 3 चीजें मिल जाती हैं, तो they are always preoccupied by lots of thoughts. क्या करूं, कैसे करूं कि मुझे किसी एडवर्स सिचुएशन, एडवर्स रिमार्क, किसी भी चीज का सामना ना करना पड़े। ये जो स्थिति है, एक्साइटेबिलिटी एंड trying to overcome their failures, sense of deficit, is absolutely like argentum, argentum nitricum. बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। डिफरेंस क्या है? अ, दोनों में आपको सिम्पटम्स चेंजेबल मिल सकते हैं, नाइट्रिकम में भी। और एक कॉमन चीज है कि ऐसी स्थिति में
जब तक लैक कैनानम लड़कर अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, as long as they are fighting against their weak will and to avoid being seen as a failure, जबकि वो जानते हैं, ऑल्दो दे नो, कि ये बहुत मुश्किल टास्क है कि ऑड्स को हम इनकाउंटर करें, क्योंकि अंदर से वो खोखलापन है। अगर ये करना चाहते हैं, इन कंपैरिजन टू अ लाइकोपोडियम हु जस्ट बोस्ट बट ड्यूटीफुल नहीं है, ये करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते और दिमाग पूरी तरह भरा होता है इस गुत्थम गुत्था में कि मैं कैसे इसको करूं। बिल्कुल वैसी अर्जेंटा। इस स्थिति में देखिए रूब्रिक है, फियर अनेबल टू परफॉर्म हर ड्यूटीज, शी विल बिकम अनेबल टू परफॉर्म हर ड्यूटीज। दैट सेंस ऑफ ड्यूटी या सेंस ऑफ से वर्किंग करने की जो इच्छा है, ये इनके अंदर फिर भी इसका एलिमेंट मिलता है जो पल्स में यूजुअली नहीं पल्स में नहीं मिलता। पल्स कैन वीप मोर बट दे पल्स वीप आउट ऑफ फसाड, झूठ में। लैक कैननम हैज अ रियल सेंस ऑफ फेलियर व्हेन दे क्राई ऑन देयर फेलियर। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डेप्थ, थोड़ी गहराई है उस वर्ड में। पल्स कहता है रो लो, काम नहीं करना पड़ेगा यार, मतलब वो एक नॉट नॉट विलिंग टू डू थिंग्स, ये डिफरेंस है। अर्जेंटम भी करना चाहता है, जैसे एक मेटल है ना, सॉफ्ट मेटल, जो अपने आप को बनाए रखने के लिए कोशिश करता है। और एक और सिमिलैरिटी है कि लैक कैननम व्हेन दे आर स्ट्रगलिंग, व्हेन दे आर स्ट्रगलिंग टू डू थिंग्स, उस टाइम पे दे आर एक्सट्रोवर्ट इन ऑर्डर टू सोशलाइज, हाईली एक्सट्रोवर्ट, और आपको वो हंसने बोलने वाले और सोशलाइज करने वाले मिलेंगे। इतने ज्यादा ओवर क्राउडेड ब्रेन, ट्राइंग टू डू थिंग्स, और अफेक्शनेट होते हैं उस टाइम पे। ये उस टाइम पे अफेक्शनेट होते हैं, बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते क्योंकि तुरंत नया ख्याल आ जाता है। अर्जेंटम जैसे अकवर्ड होता है, सो मेनी थॉट्स वांट टू परफॉर्म, लैक कैननम इसी तरीके से। बोथ आर एक्सट्रोवर्ट एट दैट फेज, बात करना पसंद करते हैं। यहाँ से फिर आगे क्या चीज है नेक्स्ट लेवल पे, दैट कॉन्स्टेंटली रनिंग थॉट्स क्या होता है, दे ट्राई टू डू थिंग्स विथ फुल परसिवरेंस बट नॉट एबल टू, कोशिश पूरी करते हैं करने की पर कर नहीं पाते। इसीलिए लैक कैननम दोनों रूब्रिक्स में मौजूद है, परसिवरेंस में भी है एंड परसिस्ट इन नथिंग में भी। क्योंकि वो जो परसिवरेंस है, ये उसको उतनी स्ट्रॉन्ग ड्राइव नहीं है, दैट स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं है कैरेक्टर में कि उस पर वो बने रह सके। ये है लैक कैननम, परसिस्ट इन नथिंग एज वेल एज परसिवरेंस। In these state, lac cananum appears extroverted like argentum nitricum and phosphorus। ये मैं हवा में नहीं लाया हूँ, मैंने कई कई सारी बुक्स पढ़ी हैं और स्टालवर्ड्स की पढ़ी हैं, ऐसा सैगल सर वाला नहीं पढ़ा है हवा में, जो फिलोसफाइज करते हैं, फिलोसफी करते हैं, नहीं, ये सारे स्टालवर्ड्स का दिया हुआ। सो रश ऑफ थॉट्स, ये भी मैंने लिखा था, कॉन्स्टेंटली रनिंग थॉट्स। यहाँ पर आता है इनका फैंसीज का स्टेट। ठीक है, थॉट्स परसिस्टेंट वाइल लाइंग, थॉट्स रश ऑफ, थॉट्स टॉर्मेंटिंग, ये इस सेंस में है। अर्जेंटम में भी ये चीज होती है, अबाउट देयर परफॉर्मेंस, अबाउट देयर एबिलिटी टू डू थिंग्स, कैपेबिलिटी टू डू थिंग्स, सेम चीज है। अब आता है अमोरोस, टची एंड ऑफेंडेड, ये फेज आता है ब्लैक कैनन। हेयर ऑनवर्ड्स यहाँ से स्थिति आती है दैट टची ओवर सेंसिटिव लैक कैनम यहाँ पर एक एग्रेसिव एलिमेंट रिफ्लेक्ट करता है उस खोखलेपन के साथ। यहाँ पर आपको जो लैक कैनन की पिक्चर मिलेगी, जो इमेजेस मिलेंगी, डॉक्टर मॉरिसन, रॉजर मॉरिसन आई गेस, या शायद उन्होंने एक जगह पे लिखा हुआ है कि आप कुछ भी ऑफर करोगे कि इसको ऐसे करते हैं, या आपने जो भी गलती करी उसको लेकर आपको आखिर तक टोकने वाले और करेक्ट करने वाले और आपकी कमियां गिनाने वाले डिस्कंटेंट के साथ, जहां नाइट्रिक एसिड है उसके साथ ही लिलियम टिग और उन्होंने लैक कैनेनम करना, ये वो पेशेंट होंगे जो आपकी हर छोटी छोटी चीज पे आपको, मतलब ये इतना, एक्चुअली वो मोरोजनेस है अपने फेलियर के चलते, ये थोड़ा सा कड़वाहट जो आती है, ऐसे में कोई करेक्ट कर ले बिगड़ जाएंगे। सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन एज वेल एज सेंस ऑफ फेलियर, ये कोएग्जिस्ट करता है। अभी क्या ये बाहर से एक एक कोशिश कर रहे हैं उसको जीतने की, क्योंकि इनके थोड़ा सा इनके अंदर टेस्टोस्टेरोन है,
थोड़ा सा सिंपैथेटिक ऑन है, कोशिश कर रहे हैं, बट विद अ फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। ये जो फियर ऑफ फॉलिंग डाउन है, ये इनके ड्रीम्स में है, इवन फिजिकली फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन में है, दोनों तरीके से। यहाँ पर आपको ये नक्स की तरह टची और कॉम्पिटिटिव कॉफी अक्रूडा, जिनमें कि रश ऑफ थॉट है, थॉट्स बहुत होती हैं, स्लीपलेसनेस है, लाइक कहना इसके अलावा कॉफी और नक्स भूमिका में। दोनों एंग्री हैं, दोनों कॉम्पिटिटिव हैं, दोनों में फियर ऑफ फेलियर है। डेप्थ क्या है, ये अगर आप जज कर लेते हो तो आप अलग कर दोगे कि नहीं ये लैक कहना नहीं है, या है। इस स्थिति में ऑल्दो दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड दैट आई एम अनेबल टू, वेदर आई विल बी एबल टू, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, अगर बाहर से ये पूरी तरीके से कोशिश करते हैं इसमें एग्रेसिवली फाइट बैक करने की, ये इनकी मैनिक डिप्रेसिव स्टेट है। यहाँ मेनिया यानी एंगर पार्ट मिक्स्ड है इसके साथ। ये जो रूब्रिक्स है ना, अब्यूजिव, इंसल्टिंग, कर्सिंग, स्वेरिंग, लैक का नहीं, हम सोचो आप इतना हम लोग कहाँ यील्डिंग में पढ़ रहे थे और कहाँ वो इस स्टेट को भी कवर करता है। बदतमीजी, इंसोलेंस, है ना, इरिटेबिलिटी डे एंड नाइट, वो बिकॉज ऑफ दैट ओनली। जैसे नक्स इरिटेट होता है, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म, लैक का ना भी एक स्टेट में होता है। यहाँ पर मैलिशियसनेस भी है, इस मैलिशियसनेस के चलते ये लोगों को करेक्ट करेंगे, अपनी बात ऊपर रखेंगे, अंदर से इनको नहीं लगता कि, मगर फिर भी खोखलेपन के साथ। रेज फ्रॉम कंट्राडिक्शन, क्योंकि मुझे तुमने करेक्ट किया, दैट मीन्स आई वाज रॉन्ग एंड आई एम रॉन्ग, मेरे कॉन्फिडेंस को तुमने फिर शैटर किया। तो अभी ये लड़ते हैं जब तक तब तक। मोरोस, सल्की, फ्रेटफुल, इल ह्यूमर, पीविश, मतलब आप जहाँ इसका एक्सट्रीम स्टेट आप एक देखते हो कि कैमोमिला एंड ऑल, वहां पर एक हल्की स्टेट में ये भी मिलती है। रेज एट स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, मगर वो पैरोक्सिज्मल है, रूड ऐसी स्थितियों में। ये वो स्टेज थी लैक्कानन की जो आपको किताबों में मिलती है, पर आप उसको देखोगे क्या, आपके दिमाग में ये इमेजिनेशन होता ही नहीं है, आप फुल्ली डिप्रेस्ड ही उम्मीद करते हो आएगा। तो यहाँ पर लैक्कानन जब तक खुद को प्रूव करना चाह रहा है, ही ट्राई टू लीड, ही ट्राई टू गो फॉरवर्ड, ही वांट्स टू बी इन लाइमलाइट जस्ट लाइक फास्फोरस। आपको लगेगा ये आना चाहता है, ये वो लैक्कानन तो हो ही नहीं सकता जो हमने पढ़ा था। मगर ये जो मैंने 5-7 पॉइंट्स बीच में बोले ना, लाइट को लेके, टची को लेके, फिंगर वाला, यहाँ पे क्लोथिंग, ये जब साथ में आते हैं तो इस शेड को डिफाइन करते हैं। तब आप सोच सकते हो कि क्या ये लैक्कानन है। अब आता है टिपिकली डिप्रेस्ड लैक्कानन। यहाँ पर एक शब्द है जो यूज करते हैं इंग्लिश में, लूजिंग फाल्टर, हारना, लड़खड़ाना। एक ऐसी स्थिति जहाँ लगता है अब मैं कुछ भी कर लूं, नसीब में यही आता है ना। डिल्यूजन, फॉल, फेल एवरीथिंग वेयर। जो ये रूब्रिक है ना, क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स इनवेलप हर, अ हैवी, एक्चुअली यही है कि अब एवरीथिंग सीम्स डार्क, आई एम अनएबल टू डू थिंग्स। लैक ऑफ सेल्फ बिलीव, लैक ऑफ सेल्फ बिलीव एंड डिसअप्रूवल फॉर हिमसेल्फ, दोनों फर्क है। लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ तक जाके कुछ रेमेडीज रुक जाती हैं, उससे नीचे उनका सेल्फ नहीं जाता। मगर जो एक्सट्रीम लो लेवल टच करते हैं अप टू डिस्पेयर एज फार एज एबिलिटी इज कंसर्न, उसमें आपको ये रेमेडीज जो मिलती, मैंने बोला, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ, सेल्फ डेप्रिसिएशन, एक शब्द है डिस्गस्ट फॉर हिमसेल्फ। अब डिस्गस्ट फॉर हिमसेल्फ कहने को तो थूजा में भी है, नेट्रम्यूर में भी है, लैक्कानैनम में भी है, देयर मेनी मोर रेमेडीज। इसके लिए एक रूब्रिक है, इनके रूब्रिक्स क्या है, डिल्यूजन इज लो वेट, ऐसा लिखा गया है। देखो किसी एक रूब्रिक को पकड़ के कभी हर पेशेंट का वर्जन इंटरप्रेट मत करना। अगर आपको लगता है कि ये ऐसा कह रहा है, जरूरी नहीं उसको आप एज सच इमीडिएटली ट्रांसलेट कर लो। क्या है कि रूब्रिक्स में अलग अलग शब्द लिखे हैं, मगर वो फील किस इंटेंसिटी पे अभी फॉल कर रहा है पेशेंट का, कहाँ पर है। आप अगर दवा का डेवलपमेंट जानते हो, ले लो। इट्स नॉट नेसेसरी एवरी टाइम, और इट्स नॉट easy every time that you can translate the rubric as such.
जस्ट गेट द फीलिंग राइट, राइट इट डाउन और पूरा केस करो। हर बार एबिलिटी इसमें नहीं है कि हर चीज़ का रूब्रिक बनाएँ। जो बहुत क्लियर है वो ले लो, जो ग्रे में लग रहा है, ग्रे शेड में उसको लिख लो या रजिस्टर कर लो। डिल्यूजन डिस्पाइज़ का क्या मतलब होता है? डिल्यूजन डिस्पाइज़्ड, डिस्पाइज़्ड। चलो इस पे मैं एक प्रेज़ेंटेशन बना के डालता हूँ, डिल्यूजन डिस्पाइज़्ड। डिस्पाइज़ शब्द का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? डिल्यूजन डिस्पाइज़्ड। धोखा देना बॉस। डिस्पाइज़ धोखा, तुच्छ बॉस। तुच्छ, तुच्छ। हाँ, तुच्छ होगा बेटा। तुच्छ बहुत सही हिंदी शब्द है। गया गुजरा, गया गुजरा। देखो ये डिल्यूजन ही है। गया गुजरा, इसमें जो रेमेडीज़ हैं उनके अपने-अपने रीज़न्स हैं। जैसे इस रूब्रिक में डिल्यूजन डिस्पाइज़ में ऑरिगैनम है। ऑरिगैनम के 2 सॉल्ट। ऑरिगैनम एक ऐसी रेमेडी जिसको एक्सेसिव सेक्सुअल अर्ज के लिए जाना जाता है। मतलब प्लैटिना की तरह मीनिया में जाना जाता है, वो है। रिसेंटली प्रूव रेमेडीज़ में कोबाल्ट की शायद 3 सॉल्ट हैं इसमें और सबसे हाई ग्रेड में अर्जेंटम नाइट्रिकम है और लैक्रेनम, जो मुझे याद। बाकी साइड वाइज़ शायद एमएमएलएस भी है फॉर डिफरेंट रीज़न्स, एमएमएलएस है। फॉर डिफरेंट रीज़न्स और भी रेमेडीज़ हैं। मगर मुझे जो इमीडिएटली याद है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम, लैक्रेनम, ओरिगैनम एंड कोबाल्ट, ये है। तो आप सोच लो ऑरिगैनम अलग रीज़न से डिस्पाइस फ़ील करता है, लैक्रेनम अलग रीज़न से, अर्जेंटम अलग, एमएमएलएस अलग, कोबाल्ट चूँकि न्यूली प्रूव्ड है मैं उसको बहुत वर्थ नहीं देता हूँ, मगर 3 सॉल्ट है तो याद है। सेल्फ कंटेम्प्ट, वर्थलेस फीलिंग, सेल्फ कंटेम्प्ट। सेल्फ कंटेम्प्ट की स्टेट में पहुँचने वाली रेमेडीज़ थूजा है, नेट्रम्यूर है और भी हैं, ऑरम है, ऑरम्यूर भी है। ऑरम्यूर तब पहुँचता है जब उसको लगता है कि मैंने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट किया, सब किया, अपनी सारी जो एक आइडियलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ़ है मैंने पूरी चलाई और उसके बावजूद मैं ये फ़ील कर रहा हूँ कि ये पूरा नहीं पड़ा। अब मैं क्या ही करूँ, मर ही जाऊँ क्या? वहाँ आके उसको लगता है कि जो भी मैंने किया शायद वो कम नहीं था, शायद मुझ में ही कमी। मैं उतना अच्छा बाप नहीं बन सका, मैं उतना अच्छा ये नहीं बन सका। तो उसमें एक सेंस ऑफ ग्रेविटी है, एक सेंस ऑफ ग्रेविटी शब्द नहीं कहेंगे, एक गहराई है उस कनेक्शन में, फॉर्म में। लैक कैनेनम उस डेप्थ के साथ परफॉर्म ही नहीं करता, मगर ये इस लेवल ऑफ थॉट पे आ जाता है जहाँ पर सेल्फ कंटेम्प्ट आती है। ऑरम का स्टेट दूसरा है। अभी कुछ दिन पहले मुझे याद आ रहा है ऐसे मैं बोलता हूँ। एक बंदा मुझे मिला केस में उसने मुझे केस दिया एंड ही सेड कि मुझे एंग्जायटी डिसऑर्डर था सर्टेन रीज़न से और मुझे अभी नींद की कुछ दिक्कत है एंड मेरी लाइफ में कुछ सेक्सुअल इश्यूज़ हैं। मैं क्या इश्यूज़ हैं? कह रहा आई डोंट गो फॉर रिलेशन फॉर मंथ्स और मेरा किसी से अफेयर था एंड एक टाइम के बाद आई कम टू नो कि हमारी मैरिज नहीं हो पाएगी और ये मैंने उसे बता दी। क्योंकि मेरा परिवार मैं बड़ा बेटा हूँ, मुझे अलाउ नहीं करते और मेरी शादी मेरे घरवालों ने कर दी, मुझे करनी ही थी। पर मैं आज भी अपनी पत्नी के साथ वो नहीं कर सकता, संबंध नहीं बनता मेरा, वो मानसिक जुड़ाव नहीं बनता, मुझे लगता है ये बेईमानी है और जिसको छोड़ दिया है, जिसके साथ नहीं हूँ, मुझे आज भी वो मेरे मन में रहती है। मैंने इस चीज़ को सुना, समझा, तो ये ऐसा बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो ये चीज़ कंटिन्यू रखें। इट शोज़ मैनी थिंग्स, ईदर ही इज़ पैशनेट इन लव और ही इज़ वेरी आइडियल पर्सन। देखो वर्जियन में कोई रूब्रिक नहीं बताता, ही इज़ वेरी आइडियल पर्सन। ये बेईमानी हो और उसको भी मैंने पहले ही बता दिया कि देखो ऐसा है। तो वो ऑनेस्ट लिया मैंने इसमें रूब्रिक, एक ऑनेस्टी का पार्ट लिया। इस तरह से आप इसको निकालते हैं। ब्लैक कैनाडियन में ये चीज़ नहीं मिलेगी, ऑरम में ये चीज़ मिलेगी। कंटेम्पचुअस फॉर हिमसेल्फ, ये अपनी एक्जिस्टेंस को कोसते हैं। ऑरम अपने द्वारा किए गए सारे एफर्ट्स को फेलियर महसूस करता है और उसके बाद अपने ऊपर लेता है कि क्या ही फ़ायदा मेरा ये सब करने का। ब्लैक कैनाडियन का फीलिंग ये है कि क्या मैं कर पाऊँगा? हो पाएगा। वो एबिलिटी का कम होना, सेंस ऑफ स्ट्रेंथ कम होना।
और इधर वो चीज़ दूसरी है। इसका डीडी मैं बोलूँगा तो एनाकार्डियम मैग्नस थूजा भी है, इस किस्म की स्पाइनलेस फीलिंग में। सो दिस इज़ लैक कैनिनम्स एक्सट्रीम लो कॉन्फिडेंस, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये वर्थलेस फीलिंग की तरह रिफ्लेक्ट हो। मेरा पढ़ाने का यही मतलब था। फियर्स, लैक कैनिनम के फियर्स। लैक कैनिनम के फियर्स एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है लैक कैनिनम के फियर्स का, जो इसकी हेल्थ को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर है, अपने रिलेटेड टू हिज हेल्थ, और उसमें भी स्पेशली लैक कैनिनम रिलेटेड है हार्ट डिजीजेस, फियर ऑफ हार्ट डिजीजेस स्पेशली। Mostly confuses lac caninum patient with phosphorus, argentum and arsenicum. मैं आपको यहाँ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। बहुत से लोग केसेस में एंजाइटी हेल्थ तो तुरंत इंटरप्रेट करते हैं, मगर उसके बाद इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि पेशेंट क्या कह रहा है। जैसे मेरा एक पेशेंट है, उसको गैस बने, उसको हमेशा हार्ट अटैक लगता है, उसको किसी कारणवश टेढ़ा सोए, मसल खिंच जाए, राइट की क्यों ना हो, हार्ट अटैक लगता है, पसीना आ जाए ज़्यादा, हार्ट अटैक लगता है, उसके अंदर सॉल्ट्स की कुछ कमी है, कुछ भी हो, उसको लगता है ये क्रैम्प, ये चक्कर आना, ये मैं फेंट हो रहा हूँ, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। गूगल पे भी वही सर्च करना, दुनिया में कुछ भी हो उसको हार्ट अटैक ही लगता है। और ये बात वो मुझसे आते ही नहीं कहता, कहता है यार ये हो रहा है कहीं, ये आगे मैं समझ जाता हूँ। तो जब कोई बार-बार एंग्ज़ायटी हेल्थ में एक ही चीज़ का नाम ले, तो उस सेक्शन की रेमेडीज़ आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला नर्वस, तो नर्वस में टाइप, एंग्ज़ायटी हेल्थ तो आपका काम है इंडिविजुअलाइज़ करना। इसको ज़रूर कीजिए। नाइट्रिक एसिड जैसे फ़ियर ऑफ कैंसर में, एगैरिकस फ़ियर ऑफ कैंसर में। ये 3 रेमेडीज़ इनके अंदर मेनली हार्ट डिज़ीज़ को लेके ज़्यादा है। हालाँकि आर्सेनिकम और भी स्पेक्ट्रम को कवर करता है। तो फ़ियर्स ऑफ ब्लैक कैनाइना, आप जितना प्रिसाइज़ होगे उतना आपके लिए रेमेडी क्लियर हो। और जो पेशेंट प्रिसाइज़ जो चीज़ ना बताए उसको छोड़ ही देना, ज़बरदस्ती चिपकाना नहीं, कि तुम यही हो ना बताओ, क्योंकि हमें तो एंग्ज़ायटी हेल्थ में आर्सेनिक ही पता है। फ़ियर ऑफ एनिमल्स, और अगर फ़ियर ऑफ स्नेक्स है, फ़ियर ऑफ स्नेक्स, और फ़ियर ऑफ स्नेक का मतलब है आप टीवी में ना देख पाएँ, मोबाइल में ना देख पाएँ, फ़ोटो में ना देख पाएँ, चिड़ियाघर में ना देख पाएँ, इवन कोई बात भी करे, तो आपको अंदर से एक सेंस ऐसा आए कि यू जस्ट फील एक्सट्रीमली डिस्कम्फर्ट, देन इट इज़ फ़ियर ऑफ स्नेक्स, अदरवाइज़ नॉट। अदरवाइज़ नोबडी लव्स स्नेक, कोई अपने बगल में पालता नहीं। जो नगीना ना देख पाए, एनाकोंडा ना देख पाए, ऐसा। सेम स्टैंड्स फॉर फ़ियर ऑफ इंसेक्ट्स। फ़ियर ऑफ इंसेक्ट्स आप तब लेना जब इस कदर मिले, वरना कोई इनको प्यार नहीं करता, कोई अपने हाथ में लेके नहीं सहलाता है। एज़ आई सेड, फ़ियर ऑफ फेलियर एंड फ़ियर ऑफ डाउनवर्ड मोशंस। अब फ़ियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन मिले, आप कहो कि बोरेक्स ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। फ़ियर ऑफ फेलियर टैक्सोमिका में है, मगर एहसास अलग है, अर्जेंटम नाइट्रिकम में है, मगर एहसास अलग है। तो एज़ अ सिंड्रोम प्रिस्क्राइब करेंगे, एज़ एन इंडिविजुअल सिम्पटम। तो टोटैलिटी तभी जब आप लेंगे तब आपका काम बनेगा, वरना आप सोचोगे कि ये यही है पर वो होगा नहीं। आपने दूसरा एंगल एक्सप्लोर ही नहीं किया होगा। Fears and delusions of snakes. Delusion of snake with sensitivity of neck for pressure. ये 2 चीज़ जैसे ही कोई सुनता है बोलता है स्नेक रेमेडी। मगर और अगर मैलिशियस वाला लैक कैनिनम हुआ, तो आप कहोगे पक्का एक्सट्रोवर्ट वाला, तो आप कहोगे स्नेक ही है, बट सिचुएशन माइट बी डिफरेंट। एक रूब्रिक है और मटीरियल में भी ये चीज़ दी गई है कि एक्साइटेबल इतने ज़्यादा है कि ये अपने थ्रोट का एग्ज़ामिनेशन अलाउ नहीं कर सकते। ये वो लोग होंगे जो टंग क्लीनर नहीं यूज़ कर सकते। इनको ब्रश से ज़्यादा कहो कि उँगली से ही कर रहे हैं। जो भी ऐसा कहता है ना अजीब सा कोई वर्ज़न, ज़रूर पूछो क्या होता है? क्योंकि ये टचीनेस है, और टचीनेस और थ्रोट एज़ आई सेड, ब्लैक कैनिनम घंटी बजनी चाहिए क्लियर करने के लिए। ये +4 में है, रिपर्टरी में ये सिम्पटम।